सो नाउ लेट्स डिस्कस द फ्यूल सेल. फ्यूल सेल भी बेसिकली किस प्रिंसिपल पर काम करता है कि इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन विच combustion of different fuels like hydrogen and methane, methyl alcohol, ethyl alcohol being taken place. इसका most common example है hydrogen oxygen fuel cell that is also known by the name of AFC और बेकन फ्यूल सेल. बेकन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम बेकन था जिन्होंने डिस्कवर किया था. एंड AFC क्यों कहते हैं, लेट्स सी, अभी देखते हैं इसको. इसका यूज़ सबसे पहले अपोलो मून फ्लाइट प्रोजेक्ट में नासा के किया गया था. दैट इज़ अ स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम जहाँ पर के इसका यूज़ करके प्रोडक्ट जो बनता है वो वाटर होता है जो कि ड्रिंकिंग के लिए एस्ट्रोनॉट्स के लिए यूज़ किया गया था. सो आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि अपोलो शटल प्रोग्राम में किस सेल का यूज़ किया गया था. तो यू आर टू राइट डाउन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. बेकन सेल के नाम से पूछा जाता है, तब भी आप इसके बारे में ही बताएंगे. सो लेट्स सी द अरेंजमेंट. यहाँ एपरेटस हम देख रहे हैं. इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट्स. 3 कंपार्टमेंट में इस पर्टिकुलर डिवाइस को डिवाइड किया गया है. इसको डिवाइड करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया गया है. दैट इज़ कार्बन इलेक्ट्रोड्स containing suitable catalyst as platinum और finely divided platinum और palladium. जो मिडिल कंपार्टमेंट है उसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है NaOH और KOH. इसी के ऊपर बेस्ड यहाँ पर कहा गया AFC एल्कलाइन फ्यूल सेल, क्योंकि एल्कली फिल किया गया है. और ये दोनों कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्योर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को बबल आउट किया जाता है. ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनोड की तरह और कैथोड की तरह ये दोनों इलेक्ट्रोड्स वर्क कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी एज इट वर्क लाइक अ गैल्वेनिक सेल. एनोड पर वैसे भी हमें पता है कि ऑक्सीडेशन करना है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बबल आउट की जा रही है एनोड पर, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन दिखाएंगे. हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से वाटर फॉर्म करना है. वाटर कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ OH आयन. OH आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम KOH और NaOH सोल्यूशन. सो एनोड पर डी इलेक्ट्रोनेशन होता है, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 वाटर मॉलिक्यूल वुड बी फॉर्म. कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा. किसको बबल किया गया है, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन वुड बी रिड्यूस टू OH आयन. रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, कंज्यूम होते हैं. यहाँ पर O2 से हम क्या बना सकते थे, 2OH आयन बना सकते थे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, वाटर. अगर हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेते हैं तो हमारी बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं होती, इसलिए हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लेना होता है और 4 OH आयन फॉर्म होते हैं और उसको बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स नीडेड हैं. दैट यू आर टू रिमेंबर. रिएक्शन याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर द रिएक्शंस इटसेल्फ. सो 4 इलेक्ट्रॉन आर देयर. इक्वेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस रिएक्शंस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 से मल्टीप्लाई करने पे इट वुड बी 2H2, 4 OH आयन, 4 वाटर मॉलिक्यूल एंड 4 इलेक्ट्रॉन. 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और ये 4 वाटर मॉलिक्यूल से 4 वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल हो जाएंगे. 4 OH आयन से 4 OH आयन. इट मीन्स रिजल्टेंट क्या रहेगा, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2 वाटर मॉलिक्यूल. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड. यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी एक क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है. एज अ रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एंड इस सेल में खास बात क्या है कि ये सेल तब तक वर्क करेगा, इट इज़ बेटर देन प्राइमरी और सेकेंडरी सेल. इसकी लाइफ ज़्यादा है. क्यों, क्योंकि जब तक आप फ्यूल को प्रोवाइड करते रहेंगे, अवेलेबल करते रहेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बबल आउट करते रहेंगे, रिएक्शन होता रहेगा और ये सेल वर्क करता रहेगा. सो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. द सेल कैन वर्क कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज फ्यूल दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अवेलेबल. सो इट इज़ बेटर. ये तो हमने देख लिया कि ये एक बेटर सेल है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी सेल और द सेकेंडरी सेल. नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल. एडवांटेज क्या है, द फर्स्ट इज इट कैन वर्क कंटिन्यूअसली. जैसे कि मैंने आपको बताया, तब तक काम करता रहेगा जब तक कि आप फ्यूल को सप्लाई करते रहेंगे. सेल पोटेंशियल इसका होता है 0.9 वोल्ट, जो कि थियोरेटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू से कम होता है, even though it is better than other cells at 70 to 140 degree Celsius. सेकेंड वन, यहाँ पर किसी तरीके का भी कोई पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि कोई सी भी अनडिज़ायरेबल गैस रिलीज नहीं होती. इवन दो क्या बन रहा है,
वाटर फॉर्म हो रहा है जैसे कि हम देख पा रहे हैं, और इस वाटर को आप ड्रिंकिंग पर्पस में स्पेस प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं फॉर द एस्ट्रोनॉट्स. सो द नेक्स्ट इज पोल्यूशन इज नॉट देयर. वाटर प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. इसकी सेल एफिशिएंसी अदर थर्मल प्लांट्स की सेल एफिशिएंसी से थर्मल प्लांट्स की एफिशिएंसी से कहीं ज़्यादा है. इसकी सेल एफिशिएंसी 60 to 70% होती है. ठीक है, दैट इज़ बेटर देन दैट ऑफ द अदर थर्मल प्लांट्स जिनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम 40% तक होती है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द फ्यूल सेल. लिमिटेशंस क्या हैं? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 3 कंपार्टमेंट्स के थ्रू हमने 3 डिफरेंट फेजेस को सेपरेट आउट किया है. मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस. इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिया वो एक लिक्विड है, और जो हमारा कैटलिस्ट है जो हमने कार्बन इलेक्ट्रोड में लिया वो एक सॉलिड है. सो प्रोवाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ 3 फेजेस, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसियस फ्यूल, KOH लिक्विड एंड कैटलिस्ट सॉलिड इज वेरी डिफिकल्ट. द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट जो कि हम रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए लेते हैं, इट इज़ टू एक्सपेंसिव. द थर्ड वन इज NaOH और KOH दोनों कोरोसिव होता है नेचर में, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन. द नेक्स्ट थिंग इज डिफिकल्टी टू स्टोर गैशियस फ्यूल. गैशियस फ्यूल को स्टोर करना ईजी नहीं है, तो लिक्विफेक्शन करना होता है. सो लिक्विफेक्शन के लिए वेरी लो टेम्परेचर इज नीडेड, और इसके लिए स्पेशली डिज़ाइन सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं. सो डिफ़िकल्ट टू स्टोर गैशियस फ्यूल, सो दे आर kept in specially designed cylinders in liquefied form at very low temperature. So ये लो टेम्परेचर पर हो रहा है, और हमारा रिएक्शन कहाँ हो रहा है? हमने लिखा 70 to 140 डिग्री सेल्सियस. सो it is quite difficult to maintain both the things simultaneously. So that's why these are some limitations of fuel cell also. Thank you.